नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गंगा सवेरा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बासेला। नमस्कार, दीपा के साथ मैं राजेंद्र दे और आप देख रहे हैं गंगा सवेरा, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों के साथ हम दोनों हाजिर हैं। बिल्कुल राजेंद्र, बात चाहे राजनीति की हो या राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इसी बुलेटिन में हम दिखाएंगे। हर खबर बिल्कुल अलग और नए अंदाज में आपके सामने होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। चंदौली में भीषण सड़क हादसे की खबर आ रही है। यहाँ पर 4 लोगों की मौत हुई है इस सड़क हादसे में। बिल्कुल बताया जा रहा है कि बेकाबू कार सड़क किनारे पेड़ से जा टकराकर पानी के गड्ढे में पलट गई और इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। चंदौली में सड़क हादसा हुआ, 4 लोगों की मौत की खबर है। पेड़ से टकराकर अनियंत्रित हो गई कार और उसके बाद 4 लोगों की जान चली गई। ये बड़ा हादसा चंदौली में 4 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। पेड़ से बेकाबू कार जाकर टकराई और 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। चंदौली में यह हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा भुरकुंडा गांव के पास ऐसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सरकार की तरफ से चालू वर्ष के लिए अनुपूरक बजट और लेखानुदान पेश किया जाएगा। बिल्कुल, और खबर यह भी है कि 2022-23 के लिए करीब 2.25 लाख करोड़ का लेखानुदान पेश किया जा सकता है। अनुपूरक बजट और लेखानुदान आज पेश होने के बाद कल पास कराए जाने की भी खबर है। अनुपूरक बजट में किसानों और मजदूरों को बड़ी सौगात मिल सकती है। कहा यह जा रहा है कि चुनाव से पहले करीब 5 करोड़ लोगों को साधने की तैयारी है। और दरअसल इस बार विधानसभा का ये सत्र बेहद छोटा होगा। महज 3 दिन तक चलने वाला शायद विधानसभा का ये अंतिम सत्र भी हो सकता है। और आज सूबे की योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। लेकिन जहां एक और बजट की तैयारी है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष हंगामे की तैयारी है। बिल्कुल, और इतना जरूर है कि चुनावी मौसम में सबकी निगाहें अनुपूरक बजट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ये आखिरी बजट है। 2 महीने का वक्त बचा है। जब राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, वहीं अब सबकी नजर यूपी के अनुपूरक बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि गुरुवार को विधानसभा में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें भविष्य का खाका होगा। लेकिन विपक्ष इस बजट को चुनावी चश्मे से देख रहा है। 3 दिन का सत्र आज से शुरू हो रहा था, क्या कुछ हासिल होगा आखिर? चुनाव के लिए बजट लिया जा रहा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अब चुनाव आ गया है। दरअसल अगले साल की शुरुआत में चुनाव है। विपक्ष को लगता है कि चुनाव को देखते हुए सरकार कई लोग लुभावन वादे कर सकती है। यही वजह है कि विपक्ष महंगाई, कानून व्यवस्था और किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाकर हंगामा करने की तैयारी में है। वहीं जानकार इसे 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र मान रहे हैं। ऐसे में अनुपूरक बजट कैसा होगा और इसमें चुनाव को देखते हुए क्या क्या होगा, इस पर सबकी नजर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दरअसल आज सदन में अनुपूरक बजट पेश करने से पहले भाजपा विधानमंडल दल की बैठक कल देर रात हुई। लोक भवन में हुई इस बैठक में सीएम योगी और उनके साथ साथ तमाम दिग्गज और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। और इस बैठक में सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। तो कल एक बड़ी बैठक। हमने आज जो मैनिफेस्टो के लिए जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं को संकलित करने के लिए एक पेटी लॉन्च कार्यक्रम भी आयोजित किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोपहर में उसका भी शुभारंभ किया और हर तरह से जो भी अभी तक कार्य योजना बनी है, संगठन से लेकर सरकार तक, निश्चित रूप से हम 300 से ज्यादा सीटें जीत कर आएंगे। तो आज अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। उसके पहले जो बैठक हुई उसके बारे में मंत्री जी विस्तार से बता रहे थे और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, कल रात को ये बैठक हुई, आज बजट पेश होना है, क्या और मंथन हुआ है उस बैठक में और आज कितने बजे किस वक्त ये अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा? देखिए, बिल्कुल आज जैसा आपने बताया कि विधानमंडल का जो है वो शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और दोनों जो हम कहें, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो, दोनों की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हो जाएगी।
और बजट जो है प्रश्नकाल के बाद यानी क्वेश्चन आवर के बाद लिया जाएगा, पेश किया जाएगा। तो ये इस वित्तीय वर्ष का यानी 2021-22 का जो वित्तीय वर्ष है उसका ये दूसरा अनुपूरक बजट होगा। जो पहला अनुपूरक बजट था तकरीबन 7300 करोड़ का वो अनुपूरक बजट था, और इसके साथ साथ लेखा अनुदान भी सरकार लाएगी, क्योंकि देखिए ये परंपरा है, व्यवस्था है कि जब भी सरकार को चुनाव में जाना होता है तो इसी तरीके से लेखा अनुदान वो सदन में पास कराती है, इसलिए कि राज्य कर्मचारी हैं, उनका वेतन है, उनकी पेंशन है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए व्यवस्था लेखा अनुदान के जरिए की जाती है। जहाँ तक अनुपूरक बजट की बात है, माना ये जा रहा है कि ख़ास तौर से किसानों पर, युवाओं को आज कुछ बड़ी सौगात मिल सकती है, यानी सदन के भीतर मुख्यमंत्री इस अनुपूरक बजट में भी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, ख़ासतौर से किसानों को लेकर। और ये भी माना जा रहा है कि किसानों को जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि के तहत जो कुछ पैसे 6000 रुपये दिए जाते हैं, उसी तरह की एक स्कीम यूपी में भी शुरू की जा सकती है। यानी एक महत्वपूर्ण दिन है, और ये देखना होगा कि जब अनुपूरक बजट पेश होता है तो क्या कुछ उसमें नया होता है, क्या कुछ ऐलान होता है, क्या युवाओं के लिए कुछ रहता है, किसानों के लिए कुछ रहता है, महिलाओं के लिए कुछ अलग से आज कोई घोषणा होगी, क्योंकि अब सरकार को चुनाव में जाना है। और ऐसे में जब भी इस तरीके का हमने देखा अनुपूरक बजट आया है तो कहीं ना कुछ उसमें बड़ी घोषणा रहती है। साथ ही साथ जो बात आपने कही कि अजय मिश्र टेनी के मामले को लेकर कि किस तरीके से उन्होंने कल हमारे जो सहयोगी हैं लखीमपुर में संवाददाता, उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने, अगर हम कहें आप शब्दों का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि तस्वीरों में हमने दिखाया किस तरीके से वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, तो जी। उसको लेकर भी विपक्ष आज कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम बिल्कुल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए अनुभव, कल विपक्ष जब ने कल भी विधानमंडल की खासकर कांग्रेस पार्टी ने कल भी सदन के बाहर ये मुद्दा उठाया था, सबके हाथ में बैनर्स थे छोटे छोटे, हमने देखा वो, और आप बता रहे कि आज फिर से विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लेकर विपक्ष ने अपना मोर्चा खोल दिया है। मंत्री की बदसलूकी के बाद एक बार फिर से बर्खास्तगी का मुद्दा गर्मा गया है। बिल्कुल, और यही वजह है कि सड़क से सदन और संसद तक इस मामले में विपक्ष ने प्रदर्शन की ठान ली है। खबर यह है कि आज यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन करेगी, अपना विरोध जाहिर करेगी। 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक अब माहौल किस तरीके से बन रहा है इस पूरे मसले को लेकर आप समझिए। तो शीतकालीन सत्र को लेकर भी हंगामा हो सकता है, और संसद में भी विपक्षी नेताओं की तैयारी पूरी दिखाई देती है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेंगे, विपक्ष ये मुद्दा उठाएगा, संसद में आवाज उठेगी। कल भी संसद में यह आवाज उठी थी, आज फिर से कल की घटना के बाद फिर से विपक्ष की तैयारी है। और अब बात अखिलेश यादव की हुंकार की, क्योंकि जौनपुर की 9 विधानसभाओं को नापकर अखिलेश यादव ने पूर्वांचल का पूरा ट्रेलर दिखा दिया है। भाजपा हो या सपा, सबका जोर इस वक्त पूर्वांचल में ही दिखाई दे रहा है। और हाल ही में पीएम मोदी ने काशी में 2 दिन बिताए थे, जिसके जवाब में अखिलेश ने 2 दिन जौनपुर में बिताए। लेकिन सवाल है कि इस बार पूर्वांचल अपने वोट से किसकी झोली भरेगा। पूर्वांचल में अखिलेश ने भरी हुंकार, 22 में बदलाव की ललकार। बुलडोजर पर प्रहार, लखीमपुर हिंसा पर सीधा वार। तो जांच में नाम आ गया है लखीमपुर में, क्या बुलडोजर लखीमपुर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? यूपी फतेह करने निकले अखिलेश यादव ने जौनपुर की 9 विधानसभाओं को नापकर साफ कर दिया है कि इस बार उनकी नजर यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर है। क्योंकि 2 दिन तक लगातार जौनपुर की रैली में जो भीड़ उमड़ी वो बता रही थी कि समाजवादी पार्टी का जोश 7वें आसमान पर है। अपनी जौनपुर यात्रा के दूसरे दिन अखिलेश यादव मड़ियाहू, मछली शहर और बदलापुर विधानसभा पहुंचे, लेकिन अखिलेश का विजय रथ जहां जहां से गुजरा, सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया और अखिलेश भाजपा पर हमला बोलकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते रहे। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होके रहेगा और ये बदलाव की लहर है, बदलाव की लहर
लेकिन अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक हमला लखीमपुर की हिंसा का जिक्र करते हुए बुलडोजर को लेकर भी किया। अब उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहेगी कि जो बुलडोजर माफियाओं पे चलते थे, अपराधियों पे चलते थे, आज जांच में नाम आ गए हैं। क्या बुलडोजर अब गोरखपुर से लेकर के और जो माफिया हर जगह हैं, और अब तो जांच में नाम आ गया है लखीमपुर में, क्या बुलडोजर लखीमपुर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? अखिलेश यादव भाजपा को खुली चुनौती दे रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश 22 की जंग को 1-2-1 बनाने की है। वहीं जौनपुर की बात करें तो यहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 पर भाजपा, 3 पर सपा, 1 पर बसपा और 1 सीट पर अपना दल एस ने 2017 में कब्जा जमाया था। लेकिन यहाँ सपा का पलड़ा दूसरे दलों के मुकाबले मजबूत है, क्योंकि यहाँ 3 लाख मुस्लिम और करीब 4 लाख यादव मतदाता हैं, जिसका गठजोड़ सपा को मजबूत बना देता है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या ये गठजोड़ इस बार काम करेगा, क्योंकि 2017 में बहुत हद तक ये पास नहीं हो पाया था। पर इस बार अखिलेश यादव को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि अखिलेश जहां भी जा रहे हैं 400 सीट पर जीत का नारा दोहरा रहे हैं, जिसे हासिल करने के लिए अखिलेश ने छोटे छोटे दलों का एक गुलदस्ता बनाया है। लेकिन ये छोटे छोटे दल क्या अखिलेश को 22 का ताज दिला पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अखिलेश लगातार विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं और विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश ने तमाम मुद्दों पर बात की। हमारे संवाददाता नीतीश पांडे से सुनाते हैं आपको। जौनपुर की सड़कों पर हुजूम है और आप देखिए यहाँ पर ये जोश देखिए, ये युवाओं का जोश और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, ये जोश कब तक और कितना? ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है सुबह से और जो जन समर्थन निकला है, ये परिवर्तन के लिए है। ये उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहते हैं, खुशहाली के लिए। यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, अपनी कमाई बढ़े। यहाँ का किसान बदलाव चाहता है, उसकी आमदनी बढ़े। यहाँ का नौजवान बदलाव चाहता है, उसको रोजगार और नौकरी मिले। व्यापारी बदलाव इसलिए चाहता है कि उसका ठप व्यापार फिर चलने लगे। ये तमाम बुनियादी सवाल हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उन्हें कम से कम जनता के बीच में इन तमाम सवालों के जवाब देने ही होंगे। अगर सवाल के जवाब नहीं है तो यही जनता जो उन्हें सत्ता में लाई है, वही जनता उन्हें सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। आप देखिए ये हुजूम देखिए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार ये जन समर्थन देखिए ये देखिए खिड़की से बाहर निकलकर और जो यहाँ की पब्लिक है वो किस तरह से इनका स्वागत कर रही है। लगातार ये हुजूम उमड़ा पड़ा है। कल से एबीपी गंगा लगातार इस पूरी यात्रा को कवर कर रहा है और बहुत खुल के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत कर रहे हैं, हर एक सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि आपने काशी को लेकर और प्रधानमंत्री को लेकर एक बात कही थी कि काशी में उन्हें जाना चाहिए अंतिम समय में। इस पर लेकर बहुत सवाल खड़े हो गए हैं, कई तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपका क्या कहना है, इसके पीछे क्या वजह? किसी के भी स्टेटमेंट को ट्विस्ट करना, किसी के भी स्टेटमेंट से भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ मिल सकता है, वो सुविधा केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये सुविधा किसी और दल के पास नहीं है कि किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर लें। ये आखिरी समय सरकार का है और आखिरी समय पर अगर वहाँ पहुँचे हैं तो जनता उनको आकलन करेगी पिछले 4.5 साल का, और जनता आकलन करेगी कि आखिरकार वर्णा नदी का काम क्यों ठप है, मेट्रो का काम क्यों रुक गया, जो नदियाँ जुड़ती हैं गंगा में उनकी सफाई क्यों नहीं हुई। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और आखिरी समय सरकार का है, आखिरी समय जब सरकार का है तो काशी में रहकर भी कोई सरकार को और योगी सरकार को नहीं बचा पाएगा। निरहुआ भी एक तरह से इस पे कमेंट दे रहे हैं, दिनेश लाल यादव। वो कह रहे हैं कि उनके जैसा पीएम नहीं और सीएम योगी जैसा कोई सीएम नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की सरकार देख ली और बाबा मुख्यमंत्री जी को भी देख लिया। आज किसानों की आय क्या दोगुनी हो गई, क्या जो बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं दिल्ली में,
क्या उतनी नौकरी नौजवानों को रोजगार मिल गए हैं? जो संकल्प पत्र में वादे किए गए थे, क्या आज वो वादे जुमले नहीं निकले? और इनकी हर बात झूठी है, इनका विकास का विज्ञापन भी झूठा है, इनका झूठ पकड़ा गया है। इसलिए जनता के बीच में अब जाने के लिए इनके पास संकल्प पत्र नहीं है। जनता इनसे संकल्प पत्र के बारे में पूछेगी, शायद उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो दिनेश लाल यादव हैं, ये कहते हैं हमेशा नजरिया, आज उन्होंने जिस तरह से इस पर प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि जो योगी का शासन है और जो वो बुलडोजर चला रहे हैं उससे आपको तकलीफ है। आपको क्या तकलीफ है? क्या समाजवादी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जौनपुर का सबसे बड़ा माफिया कौन है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि बनारस में सबसे बड़ा माफिया कौन है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि मिर्जापुर भदोही में सबसे बड़ा माफिया कौन है। भारतीय जनता पार्टी बताए कि चंदौली और आसपास के जिलों में माफिया कौन है। अगर है तो उन पर कार्रवाई कब होगी? और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अब सभी माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जितने भी माफिया हैं उनकी सूची जारी करनी चाहिए और उन पे बुलडोजर कब चलेगा ये सरकार बताए। आह्वान जान जाएंगे जौनपुर के धरती से। सवाल, आह्वान क्या है? जौनपुर 100% समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा है और जौनपुर की जनता को मैं भरोसा दिलाता हूं कि विकास दुगना और यहां के लोगों की खुशहाली के लिए जो भी कर सकते हैं वो समाजवादी सरकार में हम लोग करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहाँ पर ये बयान और इसके साथ ये जन समर्थन। फिर एक बार देखिए आपके सामने ये महिलाओं की भीड़, इनका स्वागत करते हुए जौनपुर की धरती पर भारी जनसमूह, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो या फिर जो पुरुष हो, जो नए वोटर हो, वो भी खुलकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, जौनपुर। चलिए राजेंद्र, अब वक्त आ गया है अपने दर्शकों को उसके बारे में जानकारी देने का कि आज बड़ी बड़ी खबरें क्या हैं। सियासी खबरों के साथ साथ गैर सियासी खबरें भी बहुत ज़रूरी हैं। मैं बता के आती हूँ, आप इंतजार कीजिए। बिल्कुल दीपा, तो सियासी खबरों पर तो लगातार हम नजर बनाकर रखते ही हैं और हमारी कोशिश रहती है कि चुनावी और गैर चुनावी कोई भी खबर आपसे छूटने न पाए, हमारे दर्शकों से अछूती न रहे। और आज की बड़ी खबरें क्या रहने वाली हैं, किन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी, ये अब आपको बताने जा रही हैं मेरी सहयोगी दीपा। ओवर टू यू। बिल्कुल, आज बड़ी खबरें क्या कुछ है राजेंद्र, वो दर्शकों को बताते हैं। वो सियासी हो या फिर गैर सियासी खबर हम रोज बताते हैं। दिल्ली से ये खबर 1971 युद्ध में शहीद योद्धाओं को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री मोदी, ऐसी जानकारी है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीरगति को प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके लिए वक्त है सुबह 10:15। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे। दरअसल 1971 में 16 दिसंबर को ही भारत ने आधिकारिक तौर से पाकिस्तान पर विजय की घोषणा की थी और इसीलिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अब दूसरी खबर यूपी से है। यूपी में लगातार मौसम बदल रहा है, आज बारिश के आसार है। मौसम विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश के आसार यहां पर है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुरुवार को न सिर्फ बादलों की आवाजाही रहेगी बल्कि कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी रहेगी और पूर्वी यूपी के जिलों में मौसम पहले की तरह रहने का आसार है। कल के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। तो ये तमाम बड़ी खबरें राजेंद्र। बिल्कुल दीपा, आपने इन दोनों महत्वपूर्ण खबरों को बताया क्योंकि पाकिस्तान पर साल 1971 के युद्ध में हिंदुस्तान ने आज ही विजय प्राप्त की थी। तो वहीं अब तेजी से मौसम भी बदल रहा है, हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है, इसकी शुरुआत होती दिखाई दे रही है और वापस आ गई है दीपा तमाम बड़ी खबरें बताकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी सियासी बयान बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, किन बातों पर वो चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए जानना जरूरी है कि आखिर क्या चल रहा है। बिल्कुल, और अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज में एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन के पास, जो सीधे आम लोगों से करेंगे बात और पूछेंगे उनसे कि 2022 चुनाव से पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। नमस्कार, एबीपी गंगा के खास चुनावी कार्यक्रम क्या चल रहा है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद मोइन। तो लोगों का सियासी मूड जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं संगम नगरी प्रयागराज के सैदाबाद कस्बे में और इस वक्त हम मौजूद हैं भोलेनाथ की चाय की दुकान पर।
आप देख सकते हैं कि चाय की चुस्कियों के बीच यहाँ पर और लोग सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, आप आगे आ जाइए। बताइए भोलेनाथ जी, इस बार आपका आशीर्वाद किस पार्टी के साथ है? बसपा के साथ। क्यों बसपा के साथ? बहन जी जो है शासन काल उनका अच्छा है, इसलिए। बहन जी का शासन अच्छा है इसलिए ये बसपा के साथ हैं जो भोलेनाथ जी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, बताइए इस बार यूपी में क्या मूड बन रहा है लोगों का? सर बीजेपी ऑफ कोर्स हर समय बीजेपी आई हुई है, इस समय वर्तमान में है भी, और आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी से अच्छी पार्टी कोई है नहीं। आप बताइए क्या लग रहा है, क्या माहौल नजर आ रहा है? सर माहौल तो हमारे यहाँ बीजेपी का जो भी है बहुत ही अच्छा स्कोप है, जो कि हमारे बीच में जो दिखाया गया, जो सत्ता के बीच में हमने अभी अपने आंखों से जो देखा गया है कि जो विस्तृतीकरण हुआ है, जो भी बार वोट भाजपा बीजेपी है, बीजेपी है, भाजपा जिंदाबाद। नहीं, नारा मत लगाइए।